चुनाव हुआ और चुनाव के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ओबीसी से आते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ब्राह्मण हैं वो प्रधानमंत्री बने। तो उस चुनाव के अंदर कांग्रेस कमेटी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चुनाव हार गए थे। इस हारने के बाद में उन्होंने विचार किया कि अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और एससी एसटी की जाति आधारित जनगणना और अन्य मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट लिंगायत की जो जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के समय होती थी, अगर मैं भी बरकरार रखूंगा और उन ओबीसी को ये बात मालूम पड़ा कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या 52% है और ब्राह्मणों की संख्या देश के अंदर 3.5% है, तो जो ओबीसी आज पढ़ा लिखा नहीं है, आज अंगूठा छाप है, तो वो भविष्य के अंदर जो ब्राह्मण 3,500 साल से 3,000 साल से जो शूद्र घोषित करके शूद्रत्व तोड़कर इन ओबीसी को जो संवैधानिक भाषा के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ओबीसी घोषित किया, वो अपने हक अधिकार की मांग करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रोका। और ओबीसी या देश का सेंसस हर 10 साल में होता है, उस सेंसस से मालूम पड़ता है कि कौन सी जाति पीछे है आगे है, और उनकी बहुत सारी बातें हैं जो कानून बनाने वाले उनको हक अधिकार देने वाले वो सब नीतियां तय करते हैं। 1951 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनगणना को रोका। 10 साल बाद फिर 1961 के अंदर भारत के अंदर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, उन्होंने दोबारा भी ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोका। इसके बाद में 1971 के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने भी 1971 के अंदर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने को रोका। 1971 के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो गुजरात के ब्राह्मण थे, उन्होंने भी देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने के लिए जब सेंसस कमीशन ने मोरारजी देसाई को पूछा कि 1981 के अंदर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करना है, क्या किया जाए, मोरारजी देसाई ने कहा कि जब इंदिरा गांधी ने देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं की और नेहरू ने भी नहीं की, तो मैं कैसे कर सकता हूं। उन्होंने सेंसस कमीशन को ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने के लिए मना कर दिया। 1981 में फिर इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने ओबीसी की 81 के अंदर जनगणना नहीं की। 1981 के अंदर साउथ के काला ब्राह्मण नरसिंह राव वो प्रधानमंत्री बने और 1981 के अंदर नरसिंह राव ने फिर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने को रोका। 2001 के अंदर बीजेपी आरएसएस के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने फिर से देश के अंदर प्रधानमंत्री बनके उनकी ब्राह्मणों ने जाति आधारित जनगणना करने को रोका। इस प्रकार से देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना रोकने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो ब्राह्मणों ने अनुभव किया कि अगर देश के अंदर ओबीसी का वोट लेना 2014 के अंदर, तो उससे पहले 2011 के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने देश के अंदर ये जागृति कर दी और रामलीला मैदान से आवाज उठाई कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो। इस बात को ध्यान में रखते हुए और निरंतर माननीय वामन मेश्राम साहब जी द्वारा ओबीसी की जागृति करने की वजह से शासक और ब्राह्मणों को ये विचार करना पड़ा कि अगर ओबीसी का वोट लेना है तो ओबीसी चेहरा चाहिए। इस चेहरे को ध्यान में रखते हुए 2014 के अंदर ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी जो ओबीसी का चेहरा है उनको नॉमिनेट किया और नॉमिनेट करने के बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं की, उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि मैं ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं करूंगा। साथियों, ओबीसी को लेके बहुत सारी बातें हैं और हमारे पास वक्ता भी हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए देश के ओबीसी को यही बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी
पार्टी है और कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है। इसलिए अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मामला हमको खड़ा करना है तो माननीय वामन मेश्राम साहब जी के साथ में तन मन धन के साथ में इस आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा के आंदोलन को मजबूत करना होगा, ओबीसी को जगा के हमको साथ में लेना होगा और इसी प्रकार से हम कार्य करेंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी